सब जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, उसमें जुर्माना कितना है सूर्यवंशी जी? 25,000, और वो भी उसके वेतन से नहीं कटना है, वो चाहे तो नकद जमा कर देगा। अब मान लो कोई 10 लाख का घोटाला दिए बैठा है, वो सूचना नहीं देगा, कितनी बार जुर्माना डलवा दोगे आप? सूचना अधिकार अधिनियम के लिए कानूनी बनाया जाए, 25,000 का जुर्माना कम से कम 5 लाख रखा जाए, वेतन से उसके कटौती हो और सजा तय हो। एक और महत्वपूर्ण बात छूट गई, देश में रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। श्री किशन सेना अपने गठन के समय से ही एक अधिनियम के लिए मांग करती रही है, जिसका नाम है रोजगार गारंटी अधिकार अधिनियम। इसके तहत प्रत्येक युवा को उसके कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार 25 वर्ष की आयु से पूर्व रोजगार देना हो, और ये अधिनियम सरकार में पारित हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट और चीज़ है जिस पे संगठन लगातार काम कर रहा है, और शायद इसी बिंदु से, जो हमारी आखिरी बिंदु है, इससे हमें नेता हमारा सहयोग करना तो दूर है, हमारा रास्ता भी रोकते हैं। वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां, प्रधान, विधानसभा, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब अपना एजेंडा एक जारी करते हैं। प्रधान भी वोट डाल मांगने आएंगे तो वो कहते हैं हम ये गली पड़वाएंगे, ये नाला खुदवाएंगे। विधायक आते हैं, ये प्लांट लगाएंगे, ये रोजगार देंगे। जो प्रपोज्ड मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, उनका पूरा बाकायदा रिटन में घोषणा पत्र जारी होता है कि हम ये करेंगे और ये करेंगे। इस घोषणा पत्र को कानूनी रूप दिया जाए। अगर चुनाव जीते हैं उस घोषणा पत्र के आधार पे और उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसकी सजा तय हो। अगर मैं आपसे अभी किसी काम के 10,000 रुपये ले लूँ और काम ना करूँ तो आप मुझ पर 420 का मुकदमा लिखाओगे ना? इसके अलावा और तो मैं, या तो मांगोगे मैं दे दूंगा, नहीं मांगोगे तो आप मुकदमा लिखाओगे। ये कौन सा तरीका है? उस वोट को ये लोग ले जाते हैं जिसके लिए लाखों हजारों लोग फांसी के फंदे पे झूल गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 1 लाख व्यक्ति था, जो आज रिकॉर्ड में भी नहीं है, आप चंद 10-20 नाम पढ़ते हो, जिसने अपने आप को देश की इस आज़ादी के महायज्ञ में आहुति दे दी। तब आपको मिला एक बटन दबाने का या मोहर लगाने का अधिकार, और नेता उसको वो 420 करके आपसे ले जाता है। इसलिए वो तय हो ये मामला कि अगर आप वोट लेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। घोषणा पत्र, जो भी चुनाव हो रहा है, किसी भी स्तर का चुनाव हो रहा है, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक, उसके एजेंडे को कानूनी रूप मिले, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। वरना लोग मंच से बोलने के बाद कह देते हैं वो तो चुनावी जमलेबाजी थी भी। ऐसा कैसे कर पाएंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये हमेशा होता रहा है। और एक चीज मैं अपना एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, अभी ये उसके बिंदु में नहीं है। हमारा मतदान गुप्त होता है, मतलब वोट किसी का गुप्ता जी पता नहीं होता कौन कहाँ डाला है। ये गुप्त मतदान की व्यवस्था जब की गई थी तो उसके पीछे एक सोच थी, और वो सोच ये थी कि जब भी भाई चुनाव होगा तो 10-5 लोग चुनाव लड़ेंगे और वोट तो आदमी एक कोई देगा, तो कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, निष्पक्ष दृष्टि से काम करेगा। लेकिन चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, प्रधानी का हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, कहीं ना कहीं ये बात खुल ही जाती है कि सचिन सूर्यवंशी ने वोट विनोद गुप्ता जी को दिया था, अभय यादव को नहीं दिया। खुल जाती है ना। चाहे आप कितना भी गुप्त रहे हो, किसी के साथ घूमे हो ना घूमे हो, लेकिन प्रधानी में भी वोट डाल के आए हो ठाकुर साहब, तो पता लग जाएगा कि आपने अपने कैंडिडेट को दिया था, दूसरे को दिया। और वो 5 साल उसी नज़र से काम करता है, तो वो निष्पक्ष वाली बात तो हो गई खत्म कि गुप्त मतदान करिए और निष्पक्ष काम करेगा, तो निष्पक्ष वाली तो व्यवस्था हो गई है खत्म।
तो मतदान, मेरा ऐसा मानना है, मेरी सोच है, अभी मैंने इसको श्री कृष्ण सेना के एजेंडे में नहीं डाला है। आप लोगों के विचार व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ले लूँगा, फिर उस पर विचार करेंगे। गुप्त मतदान समाप्त होना चाहिए। मतदान कैसा होना चाहिए? खुला, चाहे वो मोबाइल कार्ड से अटैच करके हो, आधार कार्ड से अटैच करके हो, मतदान ओपन होना चाहिए। और जो उसने बातें कही हैं नेता ने, वो पूरी नहीं हो। और ऐसा होता है कि आप या मैं किसी को वोट देकर आए हैं, 6 महीने बाद ही उसका इससे मन भ्रम हो जाता है, ये हमारे काम का आदमी नहीं, हमसे गलती हो गई। तो वोटर को भी अपनी गलती के सुधार का मौका मिले कि मुझसे भूल हुई है, मैं अपना वोट वापस लूंगा। आप 50 वोट से प्रधानी जीते हो, 55 वोट वापस चले गए तो आप चुनाव आपका खारिज हो जाएगा। तो आप वो 5 साल इस डर के साथ जो कहा है सो करेगा, ऐसा मेरा। अगर डर रहेगा, देखो भय बिन होत न प्रीत, बिना डर के प्यार भी नहीं होता, कुछ नहीं